सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। यह कैंसर 95% से अधिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि पुरुष और महिलाओं को सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है और इसकी 10 से अधिक स्ट्रेन्स हैं। इन वायरसेस की जो इन्फेक्शन है वो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो अगर हम वायरस की इन्फेक्शन की रोकथाम करते हैं तो कैंसर होने की भी रोकथाम हो सकती है। आज की डेट में हमारे पास 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं, जो कि इस वैक्सीन की डोजेस से देने से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो सर्वाइकल कैंसर की 4 वैक्सीन हैं उनमें से जो 2 वायरसेस के प्रति सर्वेरिक्स है वो आप 45 साल की उम्र तक ले सकते हैं। गार्डासिल 4, गार्डासिल 9 26 साल की उम्र तक ले सकते हैं। और अब एक इंडियन ब्रांड भी आ गई है जिसको भी आप 26 ईयर्स तक ले सकते हैं। अगर आपने अपना टीकाकरण कराया है तो जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो 97% कम हो जाते हैं और जो जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं या मस्से होते हैं जेनिटल एरिया में उसके प्रति भी सुरक्षा मिलती है वैक्सीनेशन से लगभग 100%। और न केवल सर्वाइकल कैंसर, अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन लिया गया है तो 3 और कैंसर्स के प्रति भी सुरक्षा होती है। वो है ओरोफेरिंजियल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, विनाइल कैंसर्स और महिलाओं में विजाइनल कैंसर्स। तो एफिकेसी वाइज यंग एज में लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर लेते हैं तो एफिकेसी ज्यादा अच्छी होती है। अगर 40 वर्ष के ऊपर लेते हैं तो एफिकेसी ड्रॉप डाउन करके लगभग 70% रह जाती है। मैम, सर्वाइकल कैंसर जिस तरह से ये पूरा महीना अवेयरनेस मंथ है और इस लिहाज से जो लोग जागरूक नहीं हैं उसके लिए आप लोग किस तरह से प्रयास करिए, और भारत में अगर बात करें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की, तो क्या स्थिति है? तो भारत में सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 कैंसर है अमंग विमेन इन इंडिया और इसके लिए प्रयास हमारे निरंतर चलते हैं। इस महीने में तो हमारे सारे बहुत सी एसोसिएशंस हैं जो इस चीज को देखती हैं। हमारी एक एविजन इंडिया है, इंडियन सोसाइटी ऑफ कोल्पोस्कोपी है और वैसे भी हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्सगाइनी सोसाइटीज ऑफ इंडिया फॉक्सी है और उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ जोन से। तो हमारे काफी एफर्ट्स चल रहे हैं। पूरा महीना भर के कैंप्स किए जाएं, लोगों के फ्री स्क्रीनिंग्स की जाएं, स्ट्रीट प्लेज, ऐसे सब अपने एम्प्लॉयज को बताइए। एम्प्लॉयज की जहाँ पे फोकस होता है एम्प्लॉय हेल्थ पे, उनको बताइए, उनके लिए कैंप करिए। ये सब हमारे एफर्ट्स चलते हैं हमेशा और ये इस महीने में बहुत ज्यादा हुए हैं। लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, न्यूज़पेपर्स में डाले हैं, सोशल मीडिया पे स्प्रेड किए हैं कि लोगों को पता चले कि हमें जाके चेक कराना है, हमारा ड्यू है कि नहीं। क्योंकि HPV टेस्ट है तो हम कहते हैं 5-5 साल में कराइए और मिनिमम एक बार 35 और एक बार 45 ईयर्स पे कराइए। अगर आप पैप्समेयर कराते हैं तो आपको हर 3 साल में कराना है। तो आपको ये चेक करना है कि मैंने कराया हुआ है कि नहीं, मेरा ड्यू है कि नहीं, और नहीं है तो फिर इट्स ऑल राइट, अगर है तो कराएं। मैम, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कौन कौन से वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है और किस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो? तो इसमें अभी एक इंडिया में जो इस समय है वो है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन जिसमें 16-18 को कवर करते हैं और एक है जो नॉन अवेलेंट वैक्सीन जो 7 हाई रिस्क टाइप्स को कवर करती है और हमारा अपना इंडियन वैक्सीन जो आया है वो HPV 16-18 को कवर कर रहा है और गार्डासिल का भी वैक्सीन 16-18 को कवर कर रहा है, जो कि मैक्सिमम 85% ऑफ कैंसर्स इन इंडिया 16-18 के कारण होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन एक बहुत ही कामयाब और अच्छी वैक्सीन है। मैम, एम्स की अगर बात करें तो किस तरीके से चीजें की जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो? तो एम्स में आई थिंक अमंग द वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स जिसमें HPV टेस्ट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो पैप्समेयर इज ऑल्सो अवेलेबल, HPV टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। और किसी दिन जब कुछ भी नहीं है, बाई चांस किट्स की कमी है, कोई आने में थोड़ी बहुत सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है तो हम DIA का टेस्ट भी करते हैं ताकि हमारा कोशिश रहती है कि हर लेडी जो 38+ है उसकी स्क्रीनिंग अप टू डेट होनी चाहिए, चाहे वो पैप से हो, चाहे वो HPV से हो, चाहे वो DIA से हो। मैम, अगर हम वैक्सीन की बात करें या अगर हम प्रिवेंटिव टेस्ट की बात करें तो कितनी कमी आ सकती है अगर लोग उसके लिए अवेयर हो जाए और रेगुलर हो जाए? कितने % की कमी आ सकती है? अगर
जो हम टेस्टिंग शेड्यूल पे कराएं, तो जो देखा गया है इन कंट्रीज जहाँ पे ये नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, 93% रिडक्शन in the cervical cancers has happened. लेकिन कुछ कैंसर्स मिस हो जाते हैं स्क्रीनिंग में, क्योंकि स्क्रीनिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो वाले सेल्स जो एबनॉर्मल थे वो उठे नहीं उठे एंड ऑल। और कुछ कैंसर्स हैं जो कैनाल में बहुत ऊंचे होते हैं, तो ब्रश वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये जो एस्केप हो रहे थे कैंसर, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बाय द वैक्सीन टू अ लार्ज एक्सटेंट। वैक्सीन भी फुल तो नहीं कवर करेगी, बिकॉज इट इज नॉट कवरिंग ऑल द टाइप्स, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन जो है ऑलमोस्ट 95% प्लस का किया जा सकता है।